ये शताब्दी वर्ष का शुभारंभ कार्यक्रम है हमारा, जिसमें कि रामलीला मंचन हो रहा है। ये रामलीला मंचन साधारण रामलीला मंचन नहीं है, ये मंचन विशेष है। गुसाई जी, ये फ्री एंट्री है इसमें। अच्छा, किसी भी समाज का व्यक्ति आ सकता है। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। अब ये तो बड़ा ज्वलंत सवाल है। आज की तारीख में हमारे गांव वाकई खाली होते जा रहे हैं। वहाँ पर युवाओं के लिए संसाधन नहीं जुट पा रहे हैं कि किस तरह से उनको वहाँ पर रोका जाए। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली पचकुया रोड स्थित गढ़वाल भवन में और यहां पर मैं आपको बता दूं कि 2 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक यहां पर रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जी हां, आप सब सोचेंगे कि जनवरी में और रामलीला, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही समझा आपने। यहाँ पर जो केदार बद्री मानव श्रम समिति है उसके द्वारा जो है, उसके कलाकारों के द्वारा यहाँ पर रामलीला का आयोजन है। और सबसे बड़ी ख़ास बात यहाँ पर ये है कि इस रामलीला के मंचन में जितने भी कलाकार हैं सब महिला कलाकार होंगे। और सबसे बड़ी बात उसके साथ साथ ये बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर जो गढ़वाल हितैषणी सभा है उसके द्वारा ये रामलीला का मंचन यहाँ गढ़वाल भवन में किया जा रहा है। तो ये जो खबर देख रहे हैं, जो समाचार सुन रहे हैं, जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देखने वाले, उन सभी से निवेदन है कि यहाँ इस रामलीला के मंचन में ज़रूर आएँ और इस अनोखी रामलीला का आनंद लें जनवरी के महीने में। और यहाँ पर जो गढ़वाल हितैषणी सभा के जो पदाधिकारी हैं, जो यहाँ पर मैं उनसे आपको अभी मिलवाने की कोशिश करूँगा और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस रामलीला का आयोजन या मंचन करने का उन्होंने कैसे सोचा, किस तरह से इसका आयोजन किया जा रहा है, तो वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर अभी कुछ ही देर में। आइए चलते हैं। हमारे साथ गढ़वाल हितैषणी सभा के अध्यक्ष मिस्टर अजय सिंह बिष्ट जुड़ चुके हैं। और सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं आगामी जो नववर्ष आ रहा है उसका। और साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा अपने चैनल के लिए, अपने दर्शकों के लिए, कि जनवरी के महीने में यहाँ गढ़वाल भवन में आपकी हितैषणी जो सभा है वो जो है रामलीला का आयोजन कर रही है। तो ये मतलब काफ़ी अजीब सा लग रहा है सुनने में। तो क्या है ये सारा कार्यक्रम, क्या है ये आयोजन, दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुसाई जी, आपने समय निकाला। आज ये हमारा शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है गढ़वाल हितैषणी सभा का। 1923 में ये सभा की स्थापना हुई थी और 2023 में 100 साल इसको होने वाले हैं। तो ये शताब्दी वर्ष का शुभारंभ कार्यक्रम है हमारा, जिसमें कि रामलीला मंचन हो रहा है। ये रामलीला मंचन साधारण रामलीला मंचन नहीं है, ये मंचन विशेष है। और इसमें हमारी सुदूर सीमांत केदार घाटी की बहनें, जो कि वहाँ पर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, स्वयं सहायता समूह, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है सतत बड़े लंबे समय से और बड़े स्तर पर काम कर रहा है। तो इस रामलीला का मंचन उसी ग्रुप की ये बहनों के द्वारा होता है। सारे पात्र इसमें महिला पात्र हैं और वो उत्तराखंड में तो बहुत उन्होंने मंचन किए इसके। अच्छा। और लेकिन दिल्ली में उनकी ख्वाहिश थी कि दिल्ली में वो मंचन करना चाहते हैं। तो गढ़वाल हितैषणी सभा ने उनका आह्वान किया कि इसका स्वागत है उनका, कि हम अपने शताब्दी वर्ष का शुभारंभ इस शुभ कार्य से भगवान राम श्री राम के इस लीला मंचन के, जो कि हमारी बहनों के द्वारा होगा, उससे शुरू करते हैं। और एक तरह से कहीं ना कहीं गढ़वाल हितैषणी सभा के अंतर्मन में ये बात रहती है कि महिला सशक्तिकरण के अभियान से वो जुड़ना चाहती है, उसको प्रेरित करना चाहती है, अग्रसारित करना चाहती है। इस उद्देश्य से इस रामलीला को यहाँ पर किया जाता है और किया जा रहा है। इसका मात्र लीला मंचन नहीं, पर कहीं ना कहीं अपनी बहनों की हौसला अफजाई, वो बहनें जो महिला सशक्तिकरण के लिए पहाड़ में काम कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि महिला हमारे उत्तराखंड की पहाड़ के रीढ़ की हड्डी है, तो उनके साथ खड़े होने का हमें अवसर मिल रहा है। और साथ ही हमारे शताब्दी वर्ष का शुभारंभ का अवसर। तो ये जो रामलीला का जो मंचन होगा, इसमें कौन लोग आ सकते हैं? कोई भी आ सकता है? कोई टिकट्स वगैरह है? किस तरह का है? गुसाई जी, ये फ्री एंट्री है इसमें। अच्छा, किसी भी समाज का व्यक्ति आ सकता है। और ये मैं आपको बता दूं, हमारे पहाड़ में जो चौपाइयाँ होती हैं या जो डायलॉग्स होते हैं वो सब हिंदी में होते हैं पहाड़ की रामलीला में। और पहाड़ की रामलीला में काफ़ी कुछ आपको संगीतमय रामलीला होती है हमारी,
तो और फिर महिलाओं के द्वारा मंचन किया जा रहा है, तो अद्भुत होगा वो दृश्य, आप देखेंगे, बहुत आनंद आएगा। और ये मैं आपको जानकारी और शेयर करना चाहूँगा दर्शकों के साथ कि ये जो पात्र हैं इनको कोई प्रॉम्प्टिंग की ज़रूरत नहीं है जी। इनको एक एक डायलॉग, एक एक संवाद, एक एक चौपाई, एक एक लाइन अपनी कंठस्थ है और स्वयं ये गाती है और स्वयं अभिनय करती है अपने उसका। बहुत बढ़िया। अभी आपने सशक्तिकरण की बात छेड़ी महिलाओं की, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। आज आज़ादी के 75 वर्ष हमारे भारतवर्ष को हो चुके हैं। अब भी महिलाओं की स्थिति गांव देहात में बहुत अच्छी नहीं है, इवन के शहरों में अच्छी नहीं है। आपने देखा हो पीछे कैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत नितांत आवश्यक हो जाता है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। अगर आप सशक्त समाज चाहते हैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण को आपको पंख देने होंगे, उनको हौसला अफजाई करनी होगी। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अभी मैं सुन रहा था कि कोई बहुत बड़े सीनियर थे और उनको ये पता ही नहीं था कि दिल्ली में गढ़वाल भवन भी है। तो आपके अध्यक्ष बनने के बाद हमारे दिल्ली के या भारतवर्ष के गढ़वालियों के लिए क्या कहना चाहेंगे इस गढ़वाल भवन के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। गढ़वाल भवन उत्तराखंड समाज के लोगों का एक, हम चाहते हैं कि ये एक ऐसी जगह हो जैसे सिराना कहें या मंदिर की तरह ये हो कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आए और उसको सुकून का एहसास हो, अपनेपन का एहसास हो और आप आएँ। वो संस्थाएं जो धरातल पे काम कर रही हैं उनका स्वागत है, वो यहाँ पर आएँ हमारे साथ। जो भी सहयोग उनका होगा गढ़वाल हितैषी सभा उनको करने को तैयार है। क्योंकि जो आपने बात कही, अभी एक रिटायर्ड IAS यहाँ पर आए थे पिछले दिनों और हमारे कर्मचारी से मिले कि आज हमें पता लग रहा है कि हमारा गढ़वाल भवन भी है यहाँ पर। और वो रो पड़े इस बात को लेके कि जीवन भर हम नौकरी में व्यस्त रहे, समाज से जुड़ नहीं पाए और आज उनको उस चीज़ के लिए बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि हम समाज से क्यों नहीं जुड़े। तो आज रिटायरमेंट के बाद एकाकीपन हो जाता है। लेकिन जो लोग समाज से जुड़े हुए हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी एकाकी नहीं रहते हैं, बल्कि समाज के साथ निरंतर उनका संवाद बना रहता है, संबंध बना रहता है। तो जीवन बड़ा सुखद रहता है रिटायरमेंट जीवन। ख़ास तौर पे मैं खुद रिटायर्ड हूँ, 2 साल पहले रिटायरमेंट हो गई है। उसके बाद मुझे यह सेवा का अवसर समाज ने दिया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि समाज ने मुझे ये अवसर दिया है और मैं यथाशक्ति उसको करने का प्रयास करूँगा। एक आखिरी सवाल कि गढ़वाल जैसा सुनना है कि खाली होता जा रहा है, शहरों की तरफ लोग आ रहे हैं और उसकी जो पीड़ा है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जो दूर दराज गढ़वाल के लोग चले गए उत्तराखंड के, उनकी वापसी को लेकर के कुछ इस तरह का। जी बिल्कुल। आप, ये तो बड़ा ज्वलंत सवाल है। आज की तारीख में हमारे गांव वाकई खाली होते जा रहे हैं। वहाँ पर युवाओं के लिए संसाधन नहीं जुट पा रहे हैं कि किस तरह से उनको वहाँ पर रोका जाए। तो इसमें गढ़वाल हितैषी सभा ने कुछ रूरल प्रोग्राम्स चलाए हैं, जिसमें रूरल हेल्थ मिशन है, रूरल एजुकेशन मिशन है और वानप्रस्थ। ये 3 तरह के नए प्रयोग गढ़वाल हितैषी सभा करने जा रही है, ताकि इनके माध्यम से वहाँ पर किसी तरह से भी लोगों को एंगेज किया जा सके और नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में एक डायलॉग हो, एक तारतम्य बने, एक वार्तालाप हो और प्रभावी संवाद हो उनके बीच में, ताकि वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हुए आगे का जीवन अपना निर्णय लें कि हमें भविष्य में किस तरह से जीवन यापन करना है, या जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो किस तरह से उस क्षेत्र को और अपनी उससे आगे ला सकते हैं, ये ताकि वहीं रहकर वो किस तरह से उसका विकास कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रूप सिंह गोसाई जी, आपका चैनल के लिए बधाई। आपकी बहुत सुंदर काम कर रहे हैं आप सब लोग और मैं देखता रहता हूँ चैनल को आपके जी। तो बीच बीच में आपकी रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी आती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि यूं तो दुनिया भर में गढ़वाल के लिए या कहें कि उत्तराखंड के लिए, वहाँ के कल्चर, रीति रिवाज, संस्कार, परंपराओं के लिए दुनिया भर में कई संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन जो गढ़वाल हितैषी सभा है उसकी बात ही कुछ और है। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो गढ़वाल हितैषी सभा से जुड़े, गढ़वाल के कल्चर से जुड़े और जो रामलीला का आयोजन यहाँ पे 2 जनवरी से 12 जनवरी 2023 तक होना है उसका हिस्सा बने, इस अद्भुत रामलीला को देखने जरूर आएँ। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन संजय ढोंडियाल के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ यहाँ इस गढ़वाल भवन से। जल्द अगली खबर में मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।